हाय दोस्तों, आज हम हल करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। और फिसलन पट्टी वो कैसी कैसी लगाना चाहती है? 2 तरीके की। कौन कौन सी? एक तो 5 वर्ष तक की उम्र वालों के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो देखेंगे क्या है, जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगाई जाएगी, उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी ऊंचाई से लगाई जाएगी? 1.5 मीटर की ऊंचाई से। और जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाई जाएगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी उसका ढाल कितना होगा? उसका ढाल होगा 3 मीटर की ऊंचाई से। कितनी मीटर की ऊंचाई से होगा? 3 मीटर की ऊंचाई से। तो देखेंगे, ऐसे मान लीजिए ये कोई स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने? 3 मीटर मान ली दोस्तों। अब हमें एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए लगानी है, तो वो कहाँ से लगाएंगे? ये पूरी कितनी लंबाई है इसकी? 3 मीटर। लेकिन हमारी 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो लगानी है वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर लगानी है फिसलन पट्टी? 1.5 मीटर की। तो 1.5 मीटर कहाँ पे मिलेगा? इसके मध्य में, यानी बीच में। वैसे मान लीजिए यहाँ पर कितनी आ गई ऊंचाई? 1.5 मीटर आ गई दोस्तों। यहाँ तक लंबाई कितनी आ गई? 1.5 मीटर। तो यहाँ से कोई फिसलन पट्टी लगाइए जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने के कोण पर झुकी है? ये 30 डिग्री के। ठीक है, तो ये फिसलन पट्टी लग गई बच्चों 5 वर्ष तक के उम्र वाले बच्चों के लिए। ये फिसलन पट्टी कौन से वाले बच्चों के लिए है? जिनकी उम्र 5 वर्ष तक है, वो बच्चे इस पर फिसलेंगे। अब वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कहाँ से फिसलन पट्टी लगाना चाहती है? 3 मीटर की ऊंचाई से। कहाँ से? 3 मीटर की ऊंचाई से, यानी यहाँ से। देखिए ये और जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई है, वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रही है वो? भूमि के साथ 60 डिग्री। यानी ये जो पूरा एंगल है इतना, ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का। 60 डिग्री। ठीक है, नाम दे दो ABC और मध्य में दे दो D। क्या मान लिया इस बिंदु को हमने? D। तो देखेंगे दोस्तों, हमें क्या करनी है? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी हमें दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयां ज्ञात करनी है। देखेंगे तो किस किस का मान हमें ज्ञात करना है? माना AC तथा DC, AC और DC जो है वो क्या है? 2 फिसलन पट्टियां हैं, तो इन्हीं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखेंगे, माना AC तथा DC 2 फिसलन पट्टी हैं। क्या माना हमने? AC और DC जो हैं वो क्या हैं? 2 फिसलन पट्टी हैं। AC और DC 2 फिसलन पट्टियां हैं। तब अब AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और किस चीज की? DC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है,
AC और DC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा बिल्कुल पूरा। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इनकी लंबाइयाँ हम। देखिए सबसे पहले बड़ी वाली जो फिसलन पट्टी है AC, अगर उसकी आप लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कौन से त्रिभुज का यूज करेंगे? ABC का। कौन से त्रिभुज का यूज करेंगे? त्रिभुज ABC का। ठीक है, अगर हम बड़ी वाली जो फिसलन पट्टी है क्या है उसका नाम AC, अगर AC का लंबाई हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कौन से वाले त्रिभुज का यूज करेंगे? त्रिभुज ABC का। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, यानी कौन से, इसका मतलब होगा इन माने में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या है? AB की लंबाई कितनी है? AB इजिकल टू कितना है? AB की लंबाई कितनी है हमारी? 3 मीटर। कितनी है दोस्तों? 3 मीटर। और एंगल क्या है? पूरे त्रिभुज ABC में जो एंगल बन रहा है, पूरे ABC में त्रिभुज में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो कोण कितना होगा यहाँ पर? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा यहाँ? 60 डिग्री। ठीक है, हमें AC का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज से हम AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे AC का मान। हम देखेंगे कि AC जो है वो त्रिभुज की हमारी कौन सी भुजा है? AC जो है वो त्रिभुज की कौन सी भुजा है? AC है हमारा त्रिभुज का कर्ण। AC है हमारा त्रिभुज का कर्ण। और जो हमें स्तंभ में हमारे जिसमें जहाँ पे ये फिसलन पट्टी लगी हुई है शिखर से, उसकी ऊंचाई यानी त्रिभुज के आधार पर ये जो भुजा है AB, वो क्या है? AB जो है वो त्रिभुज के आधार पर हमारी कौन सी भुजा है? वो है हमारा त्रिभुज का लंब। वो है हमारे त्रिभुज का लंब। AB जो है वो कौन सी भुजा है? हमारी त्रिभुज की लंब है। तो लंब और कर्ण में कौन से त्रिग्नोमेट्री अनुपात के द्वारा हम संबंध बनाते हैं? लंब, त्रिभुज के लंब और कर्ण में कौन से त्रिग्नोमेट्री अनुपात द्वारा संबंध दर्शाया जाता है? तो आप जानते होंगे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं साइन थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ऐसे ही, और थीटा का मान कितना है दोस्तों? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा? लंब है AB। ठीक है, क्या हुआ? थीटा के स्थान पर कितना लेंगे? 60 डिग्री। और जो हमारा लंब है वो कितना है? जो हमारा लंब है वो है AB। और कर्ण क्या है हमारा? AC। कर्ण की जगह स्थान पर क्या रखेंगे हम? AC। ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 60 का मान होता है √3/2 इजिकल टू AB का मान कितना है? 3। AB का मान है हमारा 3। अब AC हमें ज्ञात करना है। AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसकी तिरछी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये इधर हो जाएगा √3AC इजिकल टू ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। और ये जो √3 है AC की मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी जो होती है वो बराबर के दूसरी साइड जब जाएगी तो वो किस चीज में पहुंचेगी? दूसरी साइड के उसमें जाकर के किस चीज में पहुंचेगी? डिवाइड में, यानी भाग में। तो ये हो जाएगा AC। तो ठीक है दोस्तों, देखेंगे तो ये हो जाएगा AC इजिकल टू 6/√3। और इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। 6/√3 का परिमेयकरण करेंगे √3/√3 दोस्तों। ठीक है, तो AC इजिकल टू हो जाएगा हमारा 6√3 और बटे √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। AC इजिकल टू 2√3 मीटर। यानी जो हमारी बड़ी वाली फिसलन पट्टी थी, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी थी उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों?
ठीक है दोस्तों, तो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई थी उसकी लंबाई कितनी आ गई, 2√3, यानी 2√3। ठीक है, अब जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए लगाई गई है, अब हम उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे ये यहाँ से अब मैं मिटा देता हूँ, अब क्योंकि हम बड़े वाले त्रिभुज का यूज हो गया है, वो बड़ी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हुआ था। अब जब हम छोटे वाली फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो कौन से त्रिभुज का यूज करेंगे, त्रिभुज BCD का। कौन से त्रिभुज का, BCD का, त्रिभुज BCD का, या फिर DBC का, त्रिभुज DBC का यूज करेंगे हम दोस्तों। अब कौन से त्रिभुज का यूज करेंगे, त्रिभुज DBC का, त्रिभुज DBC का यूज करेंगे हम। तो देखिए अब इन ट्रायंगल DBC में, नाउ इन ट्रायंगल त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में देखेंगे। DBC में किसका मान ज्ञात करना है हमें, DC का, क्योंकि DC जो है हमारी वो क्या है, फिसलन पट्टी है। तो DC का मान ज्ञात करेंगे, DC का मान हमें ज्ञात करना है, देखे रखा है हमें। DB का मान हमें पता है, DB का मान कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। ठीक है, और जो फिसलन पट्टी भूमि के साथ कोण बना रही है, ये वाली फिसलन पट्टी जो है DC, वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। देखेंगे फिर क्या ज्ञात करना है हमें। अब त्रिभुज के आधार पे ये जो DC भुजा है, ये क्या है, त्रिभुज के आधार पे हमारे त्रिभुज का कर्ण, और ये जो है ये क्या है, हमारे त्रिभुज का लंब। तो हमें फिर से वही त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के सवाल को हल करेंगे। देखो लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अभी सूत्र लगाया था, साइन थीटा इजिकल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इजिकल टू लंब बटे कर्ण। साइन ऐसे ही थीटा के स्थान पर अब की बार कितना रखना है, 30 डिग्री, इजिकल टू लंब क्या है अब की बार हमारा, DB, और कर्ण क्या है, DC। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2, इजिकल टू DB का मान कितना दे रखा है, DB का मान है हमारा 1.5 मीटर, और DC का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इनकी, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC की गुणा 1 से करेंगे तो DC, और इजिकल टू 2 की गुणा जब हम 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखेंगे, 2 पंजे 10 का 0, और 2 एकम 2, और 1 हासिल का 3, और पॉइंट कितने अंकों के बाद था, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट ऐसे ही लगा देंगे। तो DC का मान कितना आ गया, DC इजिकल टू आ गया दोस्तों 3 मीटर, 3 मीटर। तो दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई जो 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए थी, उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 3 मीटर। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक कोई बिंदु है, उससे जो मीनार के पाद बिंदु, कोई मीनार है भाई, अब कोई मीनार है, मान लो ये क्या है, एक मीनार है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का बिंदु ये है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से, कि भूमि पर कोई बिंदु है जो, और एक कोई दूसरी जगह पर क्या है, कोई मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु मतलब निचले बिंदु से, पाद बिंदु मतलब निचले बिंदु से, मीनार के निचले सिरे से, पाद बिंदु मतलब, मीनार का पाद बिंदु क्या होगा दोस्तों, मीनार का निचला सिरा, मीनार का निचला सिरा। तो मीनार के निचले सिरे से जो है
वो उस बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर। कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 30 मीटर। कितनी है दोस्तों, 30 मीटर। कितनी दूरी है ये, 30 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। शिखर का क्या दे रखा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। शिखर का उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो उन्नयन कोण दे रखा है, कौन सा कोण दे रखा है हमें, फिर इसका मतलब ये जो कोण दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है दोस्तों, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है मीनार की, ये हमें ज्ञात करनी है। चलिए अभी करते हैं। देखिए, ये भी क्या है हमारी, एक मीनार। तो लिख देंगे सबसे पहले, माना ए भी एक मीनार है। ये भी क्या है, एक मीनार है। और इसका उन्नयन कोण हमारे, तो ये सब क्वेश्चन में दे रखी है सभी चीजें। ठीक है, अब लिखेंगे तो ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और बाकी जो मीनार के 5 बिंदु से और भूमि के बिंदु तक की दूरी कितनी दे रखी है, 30 मीटर। कितनी दे रखी है, 30 मीटर। यानी बी से और सी तक की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर। 30 मीटर दोस्तों। और जो कोण बन रहा है, यानी जो एंगल है, एंगल की माप जो है वो हमें कितनी दे रखी है, एंगल की माप दे रखी है 30 डिग्री। यानी थीटा का मान हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमें, मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है हमें, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इस मीनार को अपने त्रिभुज के आधार पर देखेंगे कि ये त्रिभुज की कौन सी भुजा है। तो ये त्रिभुज का है क्या, लंब। त्रिभुज की कौन सी भुजा है, ये लंब है। और हमें क्या दे रखी है, कौन सी भुजा हमें दे रखी है त्रिभुज की, हमें दे रखी है त्रिभुज का आधार। हमें दे रखा है, हमें त्रिभुज का आधार दे रखा है। ठीक है, तो अब हम ऐसा त्रिग्नोमेट्री अनुपात खोजेंगे जो लंब और आधार में संबंध प्रकट करता हो। जो लंब और आधार में संबंध प्रकट करता हो। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वो त्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। अब tan ऐसे ही थीटा के स्थान पर कितना लगा देंगे, 30। कितना लगा देंगे, 30। और लंब की माप, लंब की क्या है हमारा, त्रिभुज के आधार पर लंब है हमारा ए बी। और आधार क्या है, आधार क्या है दोस्तों, बी सी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है दोस्तों, 1/√3। और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान हमारे ज्ञात करना है। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। और बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी का मान 30 डिग्री। बी सी का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो बी सी के स्थान पे बी सी का मान लगा दिया। ठीक है, 30 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 30 इकान 30 इज इक्वल टू, और ये √3 की और ए बी से गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा, √3ab। ठीक है दोस्तों, √3ab। अब जब हम यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे तो ये √3 जो है ये 30 के कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, यानी बटा में, भाग में। 30/√3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी। अब इस चीज का क्या कर सकते, इस क्वांटिटी का क्या करेंगे अब हम, परिमेयकरण। 30/√3 गुणा √3 और बटे √3। उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग। इस संख्या को, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, इसका परिमेयकरण। क्या कह रहे हैं, इसका परिमेयकरण करना। इज इक्वल टू ए बी। ऐसे ही देखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 की और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30√3। और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3। कितना आएगा, 3।
3 वन जा 3 और 3 10 जा 30। तो ए बी जो मीनार थी उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 10√3। 10√3 जो हमारी मीनार थी ए बी उसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, 10√3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी पतंग की जो डोर होती है उसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी जो पतंग हम उड़ा रहे हैं उसमें कोई भी ढील नहीं है, यह मानना है हमें। तो डोरी की क्या याद करनी है? हमें लंबाई याद करनी है। तो मानेंगे ये यहाँ पर कोई एक पतंग उड़ रही है, ये इस बिंदु पर कोई पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई जो है वो भूमि से कितनी है? भूमि से ऊंचाई जो है वो कितनी है इसकी? मान लीजिए यहाँ पे ये क्या आ गई? भूमि आ गई। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग? 60 मीटर की। कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है दोस्तों, कितने मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये पतंग है। पतंग में से ये क्या है? इसकी पतंग की डोर जो भूमि के साथ कितने झुकाव पर बंधी हुई है? भूमि के एक बिंदु पर बंधी हुई है। भूमि के एक बिंदु पर ये डोर बंधी हुई है। पतंग की ये क्या है? डोर है जो भूमि के एक बिंदु पर बंधी हुई है और भूमि के एक बिंदु पर बंधी हुई है। तो भूमि के साथ जो झुकाव है डोर का वो कितने डिग्री दे रखा है? झुकाव कितने डिग्री दे रखा है हमें? 60 डिग्री। कितने डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। इन बिंदुओं को नाम दे देंगे। ये मान लेंगे ये बिंदु ए है, ये क्या है? बिंदु बी, और ये है बिंदु सी। ठीक है, इस प्रकार हम क्या प्राप्त होगा? एक त्रिभुज। क्या प्राप्त हो गया है? ये एक त्रिभुज। अब हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या है? ये क्या है हमारा यहाँ पे? पतंग। और ये क्या है? पतंग की डोर। तो हमें जो लंबाई याद करनी है वो किस चीज़ की लंबाई याद करनी है? पतंग की डोर की। तो किस चीज़ की लंबाई याद करनी है हमें? त्रिभुज के आधार पे बताएं तो कौन सी भुजा की? AC भुजा की। कौन सी भुजा की? त्रिभुज की AC भुजा जो है। और जो AC भुजा है वो त्रिभुज के आधार पे त्रिभुज की कौन सी भुजा है दोस्तों? वो है त्रिभुज का कर्ण। वो है त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और जो AB है वो कितना दे रखा है हमें? AB की लंबाई कितनी दे रखी है? 60 मीटर। और जो एंगल है, जो डोरी का झुकाव है भूमि के साथ, वो कितनी डिग्री है? वो भी 60 डिग्री है। वो भी 60 डिग्री है। अब देखेंगे क्या ज्ञात करनी है हमें? डोर की लंबाई। तो जो डोर है वो त्रिभुज के आधार पर कौन सी भुजा है? कर्ण। तो हम ऐसा त्रिग्नोमेट्री अनुपात खोजेंगे जो कर्ण और लंब में संबंध बताता हो। तो देखेंगे हम जानते हैं कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ऐसे ही, और थीटा के स्थान पर कितना लगाएंगे इस बार? 60 डिग्री। इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा? AB, और कर्ण कितना है? AC। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3/2। √3/2 इज इक्वल टू AB का मान कितना है हम पे? 60 मीटर। AB का मान कितना है? 60 मीटर। और जो AC है वो हमारे ज्ञात करनी है। जो AC है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 2 की 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। कितना आएगा? 120। और ये जो √3 है ये 120 के कहाँ पर जाएगा? भाग में। AC इज इक्वल टू 120/√3। ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 120/√3 का। अब इसका हम क्या कर देंगे? परिमीकरण। क्या कर देंगे इसका? परिमीकरण।
परिमीकरण कैसे करते हैं? जो नीचे वाली संख्या होती है उसी संख्या, जो नीचे वाली संख्या है अगर वो रूट से बाहर नहीं आ रही है तो उसी संख्या से हम गुणा और उसी संख्या से भाग कर देते हैं, उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग कर देते हैं, क्योंकि ये 3 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए हम बटे में से इसको हटाने के लिए इसका, इस संख्या का, पूरी संख्या का क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 AC इजिकल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 120 अंडर रूट 3 बटे, और जब रूट 3 की गुणा हम जब रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओनली 3। कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि भाई रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2, किसी भी संख्या की घात 1/2। जिस संख्या पर रूट चल रहा है उसकी घात कितनी होती है? 1/2। और इस वाले 3 की भी घात 1/2। तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आधी घात ये और आधी घात ये, तो 3 की कितनी घात हो गई? 1। और हम किसी भी संख्या पे एक घात को लिखो या मत लिखो, उसकी एक घात हमेशा मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो ये 40 बार कट गया। तो AC की जो लंबाई है, डोर की लंबाई, वो कितनी आ गई? 40√3। जो डोर की लंबाई है वो कितनी आ गई? 40√3 मीटर दोस्तों।